Hello everyone, this is Komal Advanshi from Mahatma Gandhi Government School Chhatriwali Dhani Dausa. Mahatma Gandhi Chhatriwali Dhani Dausa has not only achieved excellence in the field of studies but has also set special records in sports also. Let's know from the students that in which game they won and what kind of awards they have achieved, how they won and what ups and downs they went through. So, will you please introduce yourself? Ma'am, my name is Gagan Pratap Singh. My name is Rohit Meena. Okay. My name is Rahul. ठीक है, तो कौन से गेम के लिए आपने प्राइज विन किया और कौन सा प्राइज विन किया आपने? मैं हमने अंडर 14 में हैंडबॉल गेम के लिए प्राइज विन किया था। ओके. डिस्ट्रिक्ट में हमने विनर हुए थे हम डिस्ट्रिक्ट में। हाँ. और स्टेट में जाके एक गेम से आ रहे थे। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये गेम? डिस्ट्रिक्ट तो हुआ था खेड़ली मोड़ के पास नवोदय स्कूल में और जी. स्टेट हुआ था जोधपुर। अच्छा, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमको लगा कि हमने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, पर हम उधर स्टेट में खेलने गए थे तो वो तो हमसे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करके आए थे। वैसे मतलब खेले तो हम अच्छा थे, पर हमारी टीम की वजह से, थोड़ी टीम की वजह से हम हार गए थे एक गेम को। अच्छा, तो टीम में नेगेटिव पॉइंट क्या दिखा आपको ऐसा? टीम में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट गोलकीपर रहा था। गोलकीपर रहा था। ओके, तो इस वजह से आप हार गए। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप जो एफर्ट्स करेंगे तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहेंगे? हर प्लेयर को प्रैक्टिस कराएंगे, ओके. बहुत हार्ड वाली। आपका एक्सपीरियंस शेयर करें एक बार मुझे आप. मैं पहली बार खेलने गया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीते। एक गोलकीपर और पीपी की कमी रह गई टीम में। ओके, दैट्स ऑल. अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप. मैं पहली बार हैंडबॉल खेलने गया था स्कूल से और स्टेट में गोलकीपर था। मेरे को लगा रोक लूँगा, अपन बॉल रुकी। अच्छा, बॉल रुकी नहीं, आप थे गोलकीपर. ठीक है, तो ओवरऑल आपने क्या सीखा? मैं और प्रैक्टिस करूँगा गोलकीपर की। ओके ओके. सो मिस्टर गगन, यस मैम। ओके, तो आपने अगले टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की है? यस. मैम, मैंने अगली बार के लिए ये सोचा है कि हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मतलब सारे खिलाड़ियों को गोल करने का मौका देंगे, सबको बराबर प्रैक्टिस करवाएंगे और अगली बार हमको जीतना है। ओके, दैट्स अ नाइस स्पिरिट. Yes, will you introduce yourself? My name is Aman Mudgal. I am from class 10 and I am district and state player For which game? in handball under 19. In handball under 19. And you? My name is Krishna Meena. I play handball in under 19 teams. Team I win district tournament and state law. Okay. तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो गेम थी इसको जीतने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मैम, हमारी डिस्ट्रिक्ट में तो ये स्ट्रेटेजी थी कि हम दो इंडिविजुअल खेले, पर हम स्टेट में इस स्ट्रेटेजी में कर रहे हैं। स्टेट में हमारे पावर और स्किल्स की कमी रही। ओके, कहाँ पर हुए थे आपके गेम्स? धौलपुर में हुए थे स्टेट के तो, और डिस्ट्रिक्ट के दौसा में रामकरण जोशी। दौसा में रामकरण जोशी में. कौन से गेम में कौन सी पोजीशन होल्ड की थी आपने? डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन, स्टेट में। ओके, ठीक है. तो फाइनली आपने क्या यहाँ से सीखा? इन गेम से आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दूसरी टीम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आती है और उनके हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने देखा कि उनकी प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल की थी, उसके लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हर प्लेयर पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो आपको अपने स्कूल में इसके लिए एफिशिएंसी या फिर जो भी हमारे पास एड्स होते हैं उनकी कमी लगती है? हाँ, हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हम ग्राउंड के बिना ही प्रैक्टिस करते थे। हमें प्रैक्टिस करने के लिए रामकरण जाना पड़ता था। ओके ओके. तो लैक ऑफ ग्राउंड इज द मेन प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, फाइन. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस वेरी गुड. आई नो दैट हमने सोचा कि हम जीतेंगे, पर हम नहीं जीत पाए। पावर कमी रह गई। दूसरी बात स्किल कमी। ओवरऑल फिर भी आपने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी अच्छा खेले आप. ठीक है. ओके, नाइस टू टॉकिंग विद यू. Yes, introduce yourself please.
Myself, Aman Singh Gujar from class 9. I am player of yoga. Okay. So you are a player of yoga. So what's your achievements and what's your experience about this? मैम सबसे पहले जब मैंने स्कूल के अंदर एंट्री ली थी तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बिना टीम के गया था खेलने के लिए इंडिविजुअली। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा गोल्ड मेडल लगा था। फिर स्टेट के लिए हमको दूदू के लिए सेलेक्ट किया गया था, तो दूदू जयपुर, तो वहाँ पे मेरा स्टेट के अंदर सिल्वर मेडल लगा था। उसके बाद में अभी जो टूर्नामेंट्स हुए हैं शिक्षा विभाग के, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी पूरी टीम गई थी, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के अंदर ही गोल्ड मेडल था, और स्टेट के ऊपर हमारी टीम की वजह से हम हार गए। ओके, डजेंट मैटर, आप हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हारने की वजह क्या रही? हारने की वजह में ये थी कि एक तो हमारे पास में रूम नहीं था, हम प्रैक्टिस साथ नहीं कर पाते थे, तो टीम भी बहुत बाद में बनी थी हमारी। जब 1-2 महीने बचे थे तब हमारी टीम बनी थी, तो इतनी जल्दी हम स्टेट के पूरे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ में हम नहीं खेल पाए थे। अच्छा, बड़े बड़े प्लेयर्स को आप compete नहीं कर पाए थे बिकॉज आपकी प्रैक्टिस इंडिविजुअल थी। ओके, तो लैक ऑफ रूम आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। यस मैम, और योगा मैट्स और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेंडिंग बैलेंसिंग के लिए उनकी। ओके, सो व्हाट्स योर फर्दर एंड फ्यूचर प्लानिंग्स? अब जब भी हमारा कंपटीशन होएगा तो अभी हमने पीटी सर से बोला है कि वो हमारे लिए व्यवस्था करवाएंगे सब चीज़ों की, और फिर हमारी टीम को रोजाना 1 घंटे की प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, और फिर हम इस बार हमको पूरा यकीन है कि हम स्टेट जीत जाएंगे। ओके, अमन, तुम पढ़ाई के साथ साथ ये जो योगा, जो तुम्हारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, इनके ऊपर फोकस कर पाते हो? ओके, सो हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स? योगा एक ऐसा गेम है जो अपन फ्री टाइम पे कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ाई कर ली तो शाम को जो फ्री टाइम मिला उसके अंदर प्रैक्टिस कर ली, और सुबह उठ के प्रैक्टिस कर ली। इससे अपना माइंड भी फ्री रहता है और अपन हेल्दी भी रहते हैं, तो 1 घंटा निकल जाता है आराम से। मैंने सुना है कि योगा जब हम करते हैं तो उसके लिए हमारा जो स्टमक है वो फ्री होना चाहिए, यस मैम, है ना? तो ये मतलब ट्रू है? यस मैम, क्योंकि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? मैम क्योंकि जब अपन बेंडिंग खोलते हैं तो बेंडिंग के अंदर अपना पूरा जो जितना भी स्ट्रेच पड़ता है वो पूरा अपने स्टोमक पे पड़ता है, तो अगर अपन खाना खा के करेंगे तो अपने वॉमिटिंग भी हो सकती है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स क्वाइट ओके, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, आप हमारे विद्यालय के पीटीआई हैं, है ना? तो आप एक बार स्वयं का परिचय देंगे? यस मैम, माई सेल्फ मोहनलाल बेनीवाल। मैं स्थानीय विद्यालय महात्मा गांधी छत्रीवाल ढाणी में वरिष्ठ सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर ज्वाइन किए। सर, आपके सानिध्य में बच्चों ने बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और न केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि वो कुछ ना कुछ प्राइज़ भी लेकर आए हैं। तो एक बार आप प्रकाश डालना चाहेंगे कि कौन से वो खेल थे और क्या क्या प्राइज़ उन्होंने हासिल किए हैं? हाँ यस मैम, अभी शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित 66वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपने स्थानीय विद्यालय से हैंडबॉल, थ्रोबॉल और योगा ओलंपियाड में भाग लिया था बच्चों ने। डिस्ट्रिक्ट लेवल में अंडर 14 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष तीनों ग्रुपों में बच्चों ने भाग लिया हैंडबॉल में। उसी क्रम में योगा ओलंपियाड जो स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा करवाया जाता है, जिला लेवल पर जिला समन्वय अधिकारी दौसा के द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है। और थ्रोबॉल अंडर 14, उसमें इन गेमों में मैं बच्चों को यहाँ से लेके गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ कि 14 वर्ष हैंडबॉल, 14 वर्ष हैंडबॉल में स्थानीय विद्यालय से बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट बानारेज खेलने गए। वहाँ पर अपनी टीम, टोटल 11-12 टीम आई थी वहाँ पर। अपनी टीम हर एक कदम आगे बढ़ते हुए दूसरी टीमों को 1 साइड 12-0, 15-1, 18-0 से हराते हुए फाइनल में विजेता रहे हैं। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 17 वर्ष का जो प्रतियोगिता है हैंडबॉल की, वो लाडली का बास हुआ था। 17 वर्ष और 19 वर्ष दोनों लाडली का बास हुए थे हैंडबॉल के। 17 वर्ष में एक अंतिम सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद जब फाइनल राउंड हमने खेला तो हम उपविजेता रहे। जी और जी जी। 19 वर्ष में कम से कम 10 टीमों ने भाग लिया। जी। उन 10 टीमों में से हमने 4 टीमों को 1 साइड
ओके। 20-5, 17-8। एक जो फाइनल हमारा मुकाबला हुआ था बहुत अच्छी टीम से था, वो हमारा मैच टाई रहने के बाद एक्स्ट्रा टाइम पे गया और उस मैच को भी हमने जीत लिया। तो 19 वर्ष में हम विजेता रहे। जी सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कि मेरे बच्चों से भी बात हुई थी कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनकी वजह से वो जीतने की स्पर्धा रखते हुए भी हार जाते थे एन मोमेंट वही पर, बात है मैम। क्योंकि उन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया। तो आप एक बार उन चीज़ों पर रोशनी मैम, डालेंगे? इसी बारे में मैं कहना चाहूँगा, स्थानीय विद्यालय के SDMC सदस्य और हमारे प्रिंसिपल साहब को कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर मैदान की बहुत शॉर्टेज है। मैदान हैंडबॉल का जो 20x40 मीटर का जो ग्राउंड होता है, लास्ट ईयर तो था, लेकिन अभी इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में यहाँ पर कमरों का काम शुरू हो गया है। तो मेरा वो हैंडबॉल का ग्राउंड भी खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे मन में विश्वास था, मैंने बच्चों को कह दिया था कि हम इस साल भी हैंडबॉल की टीम तैयार करेंगे और अच्छी उपलब्धि लेके आएंगे। तो मैं इन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम में आउट ऑफ स्कूल, यहीं पर पास में है रामपेट जोशी स्कूल, वहाँ पर इवनिंग टाइम में वहाँ पर लेके जाता था। वहाँ पर मैंने इनको प्रैक्टिस करवाई। संसाधन हमारे थे, प्रैक्टिस बच्चों ने की और बच्चों के गार्जियंस और मेरे स्थानीय विद्यालय के स्टाफ ने पूरा सहयोग किया इस मामले में। तो हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की उपलब्धियाँ थी तो वो हम जीत पाए 14 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष में। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 14 वर्ष में और 19 वर्ष में हम विजेता रहे और 17 वर्ष में हम उप विजेता रहे। सर, पर्सनली ऐसा आपका कौन सा गेम है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिसके ऊपर आपके एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं? जैसे मैम, मैं खुद हैंडबॉल से नेशनल प्लेयर हूँ। हैंडबॉल में नेशनल में मेरे पास सिल्वर मेडल है। हाँ। और इसके साथ मैंने बास्केटबॉल भी खेला है, बास्केटबॉल स्टेट लेवल तक खेला हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल, यानी जितने भी मेजर गेम है वो मैं सब मेरे खेले हुए हैं। क्योंकि एक फिजिकल टीचर होता है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक गेम के लिए नहीं होता, वो उसको पूरे स्पोर्ट्स के पूरे गेम्स के बारे में हल्की हल्की नॉलेज रखनी पड़ती है। और मेरा विशेषकर जो मेरा मेजर गेम है वो हैंडबॉल है और हैंडबॉल में मैंने ही बेस्ट उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, इस विद्यालय से अपने हैंडबॉल के अंदर प्राइज मोमेंट्स अपन को ज़्यादा मिले हैं? हाँ, यस। ओके। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हैंडबॉल से 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया। अच्छा सर, अब आप मुझे फ्यूचर के लिए स्पोर्ट्स में आपकी स्ट्रेटजीज और स्पोर्ट्स से आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं वो मुझे क्लियर करें एक बार। मेरी तो यही उम्मीद थी शुरू से, जब मैं पिछले बार भी गंडरावा स्कूल में था जो सिपरा में पढ़ता था, वहाँ भी यही था। वहाँ भी मैंने बड़ा एफर्ट्स करके वहाँ पर ग्राउंड बनवाया था और वहाँ पे भी बच्चों को मैं क्या आया था कि मैं आपको नेशनल तक लेके जाऊँगा। तो वहाँ पर भी मैंने कम से कम 50 बच्चों को स्टेट खिलाया। जो ही मैं नेशनल की चिट्ठी पे जाने लगा तो प्रशासनिक कारणों से मेरा इधर ट्रांसफ़र हो गया और मैं इधर आ गया। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा स्थानीय विद्यालय का स्टाफ और गांव वाले मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आसपास, इस परिसर के आसपास यदि कहीं मैदान उपलब्ध हो जाता है तो मैं बच्चों को यहीं प्रैक्टिस करवाऊँ ताकि मैं उनको नेशनल स्तर तक लेके जाऊँ। जी। और शिक्षा विभाग की इसी प्रतियोगिता में जो योगा ओलंपियाड है मेरा, जी, अमन सिंह गुजर। हाँ, योगा के मैंने बहुत ही ज़्यादा चर्चे सुने हैं अपने स्कूल में कि अपने स्कूल से बच्चों ने योगा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। योगा ओलंपियाड में मैम बिफोर लास्ट ईयर एक ही बच्चा था मेरे पास, अमन सिंह गुजर, सिर्फ एक ही। जी। एक बच्चे के द्वारा मैंने लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट विजेता रहा और उस बच्चे के साथ मैंने और दूसरे बच्चे तैयार किए। जी। और जो स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जो टीम तैयार होती है, जो टूर्नामेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उसमें हम यानी स्थानीय विद्यालय महात्मा गांधी छत्री वाली ढाणी विजेता रही है। उस विजेता के साथ ही हमें सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार मिला है। उस प्रतियोगिता में मेरे 10 बच्चे गए थे यहाँ से, 5 लड़के और 5 लड़कियाँ। पूरे के पूरे एक कोई ना कोई किसी प्रकार की इनाम लेके आया है। किसी को बेस्ट ऑफ बेस्ट मिला है, किसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। एक ग्रुप में हमको सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का अवार्ड मिला है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। मेरी यही मनोकामना है कि आपके सानिध्य में बच्चे इसी प्रकार से उत्तरोत्तर नए आयाम स्थापित करते रहें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कोई जानकारी आप शेयर करना चाहेंगे? मैम, मैं विशेषकर सोचता था, लास्ट ईयर भी मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने लड़कियों को कुछ नहीं प्रैक्टिस करवाई। तो इस वर्ष मैंने लड़कियों के लिए एक इंटरेस्टिंग गेम थ्रो बॉल, जो इसी वित्तीय वर्ष में 2022-23 में राजस्थान शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जोड़ा गया है। और मेरे थ्रो बॉल में
जो लड़कियों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है और वो उप विजेता रही हैं। बहुत अच्छी और बात है अभी सर, 10 शानदार। तारीख को, इसी महीने जनवरी की 10 तारीख को वो लड़कियां चूरू खेलने गई हुई है। टोटल डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरे स्थानीय विद्यालय से 54 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से 31 बच्चों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। सर पढ़ाई के साथ साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं इन चीज़ों को? मैम जैसे अब इंग्लिश मीडियम स्कूल है अपना, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में कि जैसे 6 पीरियड लगते हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स का पीरियड आता है मेरे पास। अच्छा। तो स्पोर्ट्स पीरियड में मैं उनको गाइडलाइन करता हूँ। यदि कुछ मुझे ऐसे संसाधन नहीं लगते हैं तो उन बच्चों को मैं एक्स्ट्रा स्कूल के बाद बुलाता हूँ, फिर उनको गाइड। तो पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है आपको? पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। I hope all of